गाइस राइट नाउ आई एम इन प्लेन। आपको तो पता ही है कि ट्रैवलिंग जो है वो मेरी हॉबी है और मैंने कोविड के दिनों में भी ट्रैवल करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा चलें क्यों ना एक ज़रा सफ़र कर लिया जाए, ट्रैवल कर लिया जाए और देखा जाए कि इस वक्त जबकि कोविड की सेकंड वेव जो है वो आ चुकी है, तो इस वक्त ट्रैवलर्स की क्या सूरत हाल है कि अभी तक दुनिया में ट्रैवल हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ये सिचुएशन दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, आजकल के दिनों में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसलिए लगेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो ज़रा शायद ख़राब भी लगे। देखें अच्छा क्यों लगेगा ये भी बताती हूँ और ख़राब क्यों लगेगा ये भी बताती हूँ। ख़राब इसलिए लगेगा आपको कि आपको मास्क पहन के करना पड़ेगा, आप घर से नहीं निकलना चाहते और आप ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा डेंजर है बाहर जब आप निकलते हैं, और ख़ासतौर पर गैदरिंग्स में। और एयरपोर्ट तो आपको पता है कि प्लेस ही ऐसी होती है कि जहाँ पे गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो आपको डर लगता है। लेकिन जब आप एयरप्लेन के अंदर दाखिल होते हैं, जब आप जहाज़ के अंदर दाखिल होते हैं, तो आपको पता चलता है कि इससे अच्छा सफ़र तो हमने पहले किया नहीं था। इसकी वजह ये है कि आपको जो सीट दी जाती है, ये उसके साथ वाली जो सीट है वो भी खाली ही मिलेगी। और इसके अलावा जो आपको नज़र आएगा जहाज़ में दूर दूर तक जो है ना वो लोग, कोई किसी सीट पर कोई बैठा है, किसी पर नहीं बैठा है। मैं आपको और बहुत सी सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि 70% जो प्लेन है वो खाली है। तो इसमें यह है कि इससे पहले आप जब भी हम आम रूटीन में ट्रैवल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए, हमारे साथ वाली सीट पर कोई ना आए तो कितना मज़ा आए, ज़्यादा रश ना हो। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आपकी सीट के पास पिछली सीट पर अगली सीट पर रो रहे हों तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं ट्रैवल कर रही हूँ इस वक्त, यानी ये कि कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें इस तरह की तमाम मुश्किलात पेश नहीं आती। होता ये है कि बच्चों को वैसे भी लोग सफ़र पे आजकल बहुत कम लेकर निकलते हैं, बहुत मजबूरी में निकलते हैं। दूसरा ये कि इतनी दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, इतना एक तो कम सफ़र कर रहे हैं इसलिए, और दूसरा ये कि एक रूटीन भी बन गई है कि आपको जो है वो सीट जो है वो मुख्तलिफ, यानी एक सीट छोड़ के और एक सीट स्किप कर दी जाती है, फिर दूसरी स्किप मिलती है। अच्छा, वैसे तो हर एयरलाइन में इस तरह हो रहा है। मैं आपको और एयरलाइंस का भी दिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त जो है वो क्योंकि टर्किश एयरलाइन से मैं सफ़र कर रही हूँ, तो ये देखिए ये एक साथ में आपको, ये आप जैसे ही एरोप्लेन में एंटर होते हैं, जहाज़ के अंदर दाखिल होते हैं, तो एंट्रेंस से पहले, दाखिल होने से पहले ही आपको ये वाली किट दे दी जाती है, हाइजीन किट है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हाइजीन किट में क्या क्या कुछ है। ये देखिए जी, ये इसमें से मैं घर से सैनिटाइज़र जो है वो लेकर निकली थी बैग में, क्योंकि आप जाहिर है कि अपने हैंड कैरी जो करते हैं और हैंड बैग में एक स्मॉल बॉटल रख सकते हैं, बड़ी में, तो इसलिए जो है मैंने रखी थी। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि जो इन्होंने हाइजीन किट दी है इसके अंदर से पहले सैनिटाइज़र निकला है जी। इसके बाद इसमें जो है मास्क हैं आपके लिए। मास्क कई तरह के मास्क हैं, एक से ज़्यादा मास्क इन्होंने रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो है इन्होंने टिश्यूज़ रखे हैं। अच्छा, ये जो है ये किट तो अच्छी बात है ही, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है सीट्स जो है वो एक साथ नहीं दी जानी है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग सीट्स में भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे नहीं पता कि क्या ये वाकई लोगों की कमी की वजह से ऐसा है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक रूल बनाया गया है एयरलाइंस में कि अगर लोग ज़्यादा भी हों तो तब भी लोगों को इतना ही लोगों को अकोमोडेट करें कि एक जो सीट है वो स्किप करके दें। अभी तक मैंने कोई भी सीट जो वैसी नहीं देखी जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखा गया हो और वो एक साथ सीट दे दी गई हो। हाँ, दूसरा ये कि जब आप अगर आप ट्रैवल का सोचें तो आपको थोड़ी सी मैं ये बता दूं कि आजकल एयरपोर्ट्स जो हैं वो कुछ इतना ज़्यादा आबाद नहीं है, यानी ये कि काफ़ी कम रश नज़र आता है, सुनसान है। तो इसलिए अगर बहुत ज़रूरी आपको ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि लोगों, मैंने देखा है कि जब हम लाउंज में मैं आई हूँ तो वहाँ पर लोग जो हैं वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि सीट से, वहाँ पर भी ऐसा है कि लाउंज में जब आप बैठते हैं तो बिल्कुल एक साथ जो है सीट लगी, तो लोग नहीं बैठ रहे, यानी जगह छोड़ छोड़ के बैठ रहे हैं और बीच में दो दो तीन तीन सीट्स का फासला रख रहे हैं। जो 6 फीट
फीट सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखा जा रहा है, खुद से भी लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरा ये कि हाँ, आप जब उसके लिए आते हैं, बोर्डिंग के लिए आते हैं, या आप उसके अलावा आप इमिग्रेशन हो रही होती है वहाँ पर हर जगह पर जो है लोग ऐसा ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल आप डेंजर से बाहर हैं, नहीं। जाहिर है कि जब आप एक बाहर ऐसी जगह पर निकलेंगे तो डेंजर से बाहर तो नहीं हो सकते। घर में जितना आप सेफ़ हो सकते हैं उतना आप एयरपोर्ट पर या ट्रैवल करते हुए नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उनको मैं बताती चलूँ कि ट्रैवल करना आजकल इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है कि लोग कम हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करें। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर यूके की जो बात की गई है इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पर, वहाँ से अभी मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट के जो टर्की है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हो गया। उसकी वजह यह है कि जो इंग्लैंड से फ़्लाइट्स उतरी थी वहाँ से जितने लोग आए उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, तो वो जो हैं वो आ गए हैं। तो इसलिए एक और चीज़ जो बहुत अहम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने लगे हैं तो आप पहले अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि हमें हिदायत दी गई है सबको जो भी ट्रैवल कर रहा है कि उस अपना कोविड टेस्ट करवाएं। पहले मैंने कोविड टेस्ट करवाया है। अगर आप मसला ये होता है कि जिस तरह कोई फ़्लाइट जो है वो 72 घंटे का टाइम देती है, 72 आवर्स जो कि इससे ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। अब जब आप टिकट ख़रीदते हैं और आपने कहीं जाना है तो आप प्लान तो इस तरह नहीं करते, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती है कि आप किस वक्त करवाएं। मसलन ये कि आपने आज कोविड टेस्ट करवाया है और आपने जो है अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपने जिस जगह पहुंचना है वो 72 आवर्स के बाद आप पहुँचे हैं उस एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बाद, तो वहाँ पर जो है वो आपका कोविड टेस्ट कबूल नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि ये तो पुराना हो गया है। कुछ जो हैं वो ममालिक जो हैं वो 96 आवर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह मेरा ख्याल है कि 90 या 96 आवर्स उसने दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। इतना मुश्किल फ़ैसला नहीं होना चाहिए। या फिर ये होना चाहिए कि आप एयरपोर्ट्स पर ये टेस्टिंग के बना दें, काउंटर्स बना दें, वहाँ पर आप पैसे ले लें और टेस्ट कर दें। लेकिन एक और बात ये है कि बहुत से मुल्कों में जिस तरह अमेरिका है, यहाँ पर जो है वो कोविड टेस्ट बिल्कुल फ्री है अमेरिका में, और आप जो है वो फ्री में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्जेंट करवाना है तो ज़ाहिर है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी ये है कि आपको कम से कम जो है वो 200-300-400 जो है डॉलर्स वो देने पड़ेंगे उसके लिए, जबकि बहुत सी जगहों ये वैसे फ्री हो जाता है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी जो इस तरीके से है, कहीं पर फ्री है कहीं पर नहीं है। लेकिन भारत ये बहुत मुश्किल पड़ती है कि आपको ना सिर्फ ये कि टेस्ट करवाना पड़ता है, बल्कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर आपने जिस कंट्री में जाना होता है वहाँ पर जो है आप अपना ऑनलाइन उसको सबमिट करवाते हैं, एंड देन फिर वो आपको आने की जो है वो इजाज़त देते हैं। और वहाँ पर आपको बहरहाल अगर ये ना भी हो तो आपको ये है कि अपना वो दिखाना होता है। बेशक आप ऑनलाइन दिखाएं, आप उनको स्क्रीनशॉट दिखा दें, लेकिन वो लेकर आएँ। तो ये ख्याल रखिएगा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपना कोविड टेस्ट करवाए बगैर मत जाइएगा, बल्कि टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। उसके बगैर अगर आपने गलती कर दी तो आपको जहाज़ में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो जी अभी तक के लिए इतना ही। अब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ मज़े का खाना खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है और आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।